नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब आपको बताते हैं कोरोना की 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर सहरसा से, जहां 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बच्चे महाराष्ट्र के नंदू दरबार के इस्लामिया मदरसा में रहकर पढ़ाई करते थे। 6 मई को नंदुरबार से 1015 बच्चों को लेकर जो स्पेशल ट्रेन आई थी उसमें ये भी शामिल थे। 6 मई को ही थर्मल स्क्रीनिंग में 8 बच्चों की स्थिति संदिग्ध मिली थी, जिन्हें तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया, जिनमें 3 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब इन बच्चों के संपर्क में आए डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है और इनका सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। यही नहीं, सहरसा के 177 बच्चों में से 40 बच्चों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। अभी तक के जिले में टोटल 530 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें कि 44 अभी पेंडिंग है। 3 पॉजिटिव आए हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। 3 पॉजिटिव आया है, वो 3 पॉजिटिव आया वो एक सुपौल जिला का है, एक सहरसा जिला का सौर बाजार का है और दूसरा एक नेपाल जिला का है। उधर दरभंगा में कोरोना के 9 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। यहां संक्रमण के मामले के पीछे प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। पहले दिल्ली से एम्बुलेंस से आए एक युवक ने 4 लोगों को संक्रमित किया। अब हावड़ा से आए 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जब लॉकडाउन में जिले की सीमा सील है तो कैसे दूसरे राज्यों के लोग आराम से दरभंगा में आ गए और संक्रमण भी फैला दिया। हालांकि डीएम और एसपी का दावा है कि जिले में आने वाले हर शख्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये तो 2 दिन पहले की बात है। उसमें जो आदमी पॉजिटिव आया है वेस्ट बंगाल से आया था, उनको तो आइसोलेशन में करवा दिया गया। उनके साथ में 4 लोग और थे, उनको भी आइसोलेशन में रख के उनकी भी जाँच हुई है। और जो वहाँ क्वारंटाइन कैंप में जो लोग हैं उनके भी सैंपल लिए गए हैं। शेखपुरा में कोरोना का जो पॉजिटिव मरीज मिला है वो कुछ दिन पहले सूरत से घर आया था। गांव वालों की शिकायत पर उसे क्वारंटाइन किया गया था। पॉजिटिव केस मिलने के बाद पूरे इलाके को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव युवक के परिजन के सैंपल को भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही युवक के संपर्क में आए लोगों की पहचान भी की जा रही है। इधर गढ़वा में कोरोना के 20 मरीज मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर से कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज कर रही है। आपको बता दें कि सभी मरीज प्रवासी मजदूर हैं, जो सूरत से बस बुक कर गढ़वा लौटे थे। बड़ी खबर नवादा से है, जहां के सिरदला क्वारंटाइन सेंटर से 70 मजदूर भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाया है और वहां से भाग गए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम मजदूरों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि कल इसी सेंटर का एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकला था और अब खबर यह कि 70 मजदूर यहां से भाग गए हैं। बेगूसराय में पुलिस की सख्ती के बावजूद लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन जारी है। नगर थाना के नौलखा बिशनपुर रोड में कपड़े की दुकान श्रीमान वस्त्रालय ने नियमों को ताक पर रखकर दुकान खोल दिया। पुलिस को जब इस बात की खबर लगी तो गश्ती दल मौके पर पहुंची और दुकान को बंद करने के लिए कहा, लेकिन दुकानदार उल्टे पुलिस कर्मियों से ही उलझ पड़ा और 8 महिला ग्राहकों के साथ दुकान का शटर अंदर से ही बंद कर दिया। पुलिस की 1 घंटे की सख्ती के बाद दुकानदार ने शटर उठाया। दुकानदार के साथ पुलिस 8 महिला ग्राहकों को लेकर थाने पहुंची, जहां से महिला ग्राहकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। वहीं दुकानदार से अभी पूछताछ चल रही है। उधर बांका के कटोरिया रेफरल अस्पताल के गेट के सामने जीप पर ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल 30 से ज्यादा लोग बाहर से आए थे। इन सभी को कांवरिया धर्मशाला में क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें ये महिला भी शामिल थी। प्रसव पीड़ा होने के बाद महिला को रेफरल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल के गेट तक पहुंचते पहुंचते महिला की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई और जीप को गेट पर ही रोकना पड़ा। हालांकि अस्पताल के स्टाफ कठिन स्थिति में भी प्रसव कराने में सफल रहे। बाद में महिला को बांका सदर अस्पताल भेज दिया गया। और लॉकडाउन में पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के पूर्वस्थली में 150 से ज्यादा भागलपुर, मुंगेर समेत कई जिलों के प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने उनके रहने और खाने की व्यवस्था की है, लेकिन वो अब अपने बच्चों के खातिर अपने घर लौटना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से इनकी वापसी का इंतजाम नहीं किया गया है। इसे लेकर ये लोग काफी गुस्से में हैं। साथ ही मदद नहीं मिलने पर पैदल ही घर वापसी की बात कह रहे हैं।
पुत्र के लिए जा रहा है यार, किस लिए जा रहा है? जब बच्चे नहीं अनाज पानी खा रहा तो माँ खा के क्या करेगा? एक मुट्ठी खाते हैं तो दिन भर सोचते हैं, रोते हैं, घर पर नहीं जा रहे हैं। तो अभी बोल रहे थे पैदल जाएंगे, पैदल तो हम जाएंगे, सबके छोड़ दीजिए तो हम पैदल चल जाएंगे मुंगेर जिला के। बच्चा पुत्र वहाँ मर रहा है, खाने पीने से हम बिनु है, लेकिन हम क्या लिए जिएगा? बच्चा के लिए मर रहे हैं हम सब। अब बच्चा तड़प रहा है घर, हम सब खाने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। हमसे आज से कल तक हमको भेजिए घर, न तो पैदल चले जाएंगे। हाँ, छुट्टी दीजिए, हुक्म दीजिए। घाट जाना चाहते हैं? बच्चा बुतरू के लिए। बच्चा बुतरू वहाँ काहे के लिए? बच्चा बुतरू का हम सब यहाँ रह के क्या करेगा? बोलिए, पैदल चले जाएगा सर। सरकार हमारी नीतीश दे दी ही न ऑर्डर कि इनको किसी तरह पहुँचाया जाए। यहाँ के सरकार हमको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। हम लोग अब इतना 150 आदमी है, सब पैदल चल देंगे। इधर राज्यसभा से बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि लौट रहे मजदूरों को अगर राज्य सरकार सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाएगी तो सरकार चलाना बेईमानी है। सांसद ने कहा कि मजदूरों को लेकर राज्य में गलत माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को मजदूरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। वो क्रिएट किया गया कि बाहर से आने वाले मजदूर रोग लेके आएंगे। अरे भाई, अपने लोग हैं, रोजी रोटी के लिए गए हैं, हम रोजी रोटी उनको प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं तो गए हैं दूसरे जगह कमाने के लिए। आज उनके ऊपर आफत आई है तो उसके लिए बिहार सरकार उनके पीठ पर खड़ा होना चाहिए। बिहारी लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं पेट अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, उनको हम तिरस्कृत करें? हमारे लड़के बाहर बढ़िया एजुकेशन लेने के लिए बाहर कोटा गए हुए, उनको अगर हम वापस नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? हम क्यों सरकार चला? वहीं गुजरात के राजकोट से सभी प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं। भागलपुर स्टेशन पर 1200 प्रवासी मजदूर उतरे। इसमें से ज्यादातर मजदूर बांका के थे। सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद बसों से उनके ब्लॉक उन्हें भेजा गया, जहां वो 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन पर रहेंगे। जो लोग आ रहे हैं अधिकतर उनमें से भागलपुर के बाहर के जो व्यक्ति हैं वो हैं। अधिकतर उसमें से आधा से ज़्यादा बांका के हैं। तो बांका के लिए जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए वाहन यहीं पे लगा रहेगा और वो डायरेक्टली वाहन में बैठेंगे और बांका के लिए चले जाएंगे। जो व्यक्ति अन्य जिला में जाना है या भागलपुर जिला के जो रहने वाले हैं उनके लिए वाहन अलग से यहाँ पर लगा रहेगा, जो पहले मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल लेकर के जाएगा उनको, और वहाँ से जो संबंधित जिला के वाहन है उसमें बिठा करके उनको संबंधित जिला भेजा जाएगा। बांका से बड़ी खबर मिल रही है। क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिकों ने विद्रोह कर दिया है। सेंटर से बाहर निकलकर उन्होंने दरअसल सड़क जाम कर दिया है। क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा नहीं होने का आरोप ये श्रमिक लगा रहे हैं और आरोप लगाते हुए ये सेंटर से बाहर निकल आए हैं क्वारंटाइन सेंटर से और सड़क जाम कर दिया है। इनका आरोप है कि कोई सुविधा इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में नहीं मिल रही है। तो बांका से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, सड़क जाम कर दिया गया है। क्वारंटाइन सेंटर के बाहर ये सभी मजदूर निकल आए हैं। दरअसल ये सभी बाहर से आए हुए हैं और इन्हें शहर के बाहर रखा गया है क्वारंटाइन सेंटर में और यहां पर सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसा इन मजदूरों का कहना है। इन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। इधर वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को लाया जा रहा है। इसके तहत 12 देशों से 15 मई तक 1,93,000 भारतीयों की घर वापसी होगी। इसमें बिहार के भी 8,000 प्रवासी 11 मई को लौटेंगे। इसके लिए गया में तैयारी शुरू हो गई है। गया को इंटरनेशनल ट्रैवल एकोमोडेशन सेंटर बनाया गया है। मगध प्रमंडल के आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विदेशों से लौटे प्रवासियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद मेडिकल जांच के लिए बोध गया में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। ट्रैवलर्स जितने भी बिहार के हैं, जो लोग बाहर कहीं ना कहीं फंसे हैं, उनको बिहार लाया जाएगा और उसमें गया को नोडल बनाया गया और गया में ही वो सारे लोग लाए जाएंगे, फिर विभिन्न जिलों में जाएंगे वो। उसके लिए बोध गया एयरपोर्ट में तैयारियां चल रही हैं और बोध गया में जो भी हमारी सुविधाएं हैं, चाहे होटल्स की हो, गेस्ट हाउस की हो, मोनास्ट्रीज का है, उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं। वहाँ पे इन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को, जो कि ऑलरेडी वहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच के बाद ही आ रहे हैं, उनको वहाँ पर 21 दिन के लिए उनको एकोमोडेशन में रखा जाएगा ऑन पेमेंट बेसिस, जो कि खुद पे करेंगे और फिर उनको अपने अपने जगह जा सकते हैं। थैंक यू।
और गया के गुरारू प्रखंड के सादोपुर क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर घर का खाना खा रहे हैं। इस सेंटर पर ना तो कोई देखरेख करने वाला है और ना इन लोगों के लिए खाने की कोई व्यवस्था ही है। हालांकि वीडियो ने इस मामले पर सफाई दी है। वीडियो का कहना है कि इन लोगों को मथुरापुर के क्वारंटाइन सेंटर में रहना था, लेकिन ये 22 मजदूर सादोपुर स्कूल में रहने चले गए, जहां पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी। आज से सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो दूसरे राज्यों से अप्रवासी मजदूरों और छात्रों का बिहार आना लगातार जारी है। कोसी और सीमांचल इलाके में हजारों की संख्या में मदरसा छात्र पहुंच रहे हैं। इन छात्रों के पहुंचने से लोग आशंकित हैं। लोगों को डर है कि ये छात्र सही से होम क्वारंटाइन नहीं हुए तो स्थिति बिगड़ सकती है। केरल समेत दूसरे राज्यों से पिछले 2 दिनों में हजारों मदरसा छात्र सीमांचल और कोसी के इलाके में पहुंच चुके हैं। कोसी सीमांचल में पहुंचे हजारों मदरसा छात्र। पूर्णिया जिले में आए 1206 मदरसा छात्र। अररिया में आए 1200 मदरसा छात्र। सहरसा में आए 1015 मदरसा छात्र। इतनी बड़ी संख्या में मदरसा छात्रों के पहुंचने से इलाके के लोगों में चिंता है। लोगों को डर है कि अगर प्रशासन और छात्रों के घर वाले अलर्ट नहीं हुए, होम क्वारंटाइन का सही से पालन नहीं हुआ, तो इलाके में कोरोना को लेकर स्थिति बिगड़ सकती है। हम प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि इस कोरोना के महामारी के समय में उन्हें अच्छे तरीके से क्वारंटाइन में रखा जाए। पूर्णिया के ही इस्लामुद्दीन का कहना है कि छात्रों के मुद्दे पर सियासत सही नहीं है। छात्र कहीं के हों, कोरोना कोई धर्म नहीं देखता है। होम क्वारंटाइन के नियमों का सबों को सही से पालन करना आवश्यक है। ये बीमारी किसी को जाति धर्म से तो मतलब है नहीं, ये पूरे दुनिया का वैश्विक बीमारी है। इससे हम लोगों को बचना चाहिए और इस पर जो है ओछी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। पूर्णिया जिले के कोरोना कंट्रोल नोडल पदाधिकारी ने छात्रों के माता पिता को अलर्ट किया है। होम क्वारंटाइन का सही से पालन नहीं करने पर कार्रवाई की भी बात कही है। उम्मीद है मदरसा छात्र अपने घर में रहेंगे और न केवल खुद सुरक्षित बल्कि इलाके को भी सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। इधर जोधपुर में दूसरों की जान बचाने वाला कोरोना वॉरियर अपनी ही जिंदगी की जंग हार गया। मथुरा दास माथुर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। भोजासर में 4 मई को कोरोना वॉरियर हरीश बिश्नोई पर जानलेवा हमला हुआ था। हरीश के एक नर्सिंग स्टाफ था जो गांव के सीएचसी में काम करता था। इस हमले में उसके भाई भी चोटिल हो गए थे, लेकिन अब परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कोरोना वॉरियर हरीश का पार्थिव देह फिलहाल मथुरा दास माथुर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। आपको बता दें कि मृतक हरीश का उसके दूर के रिश्तेदार से जमीन विवाद चल रहा है। भाई हरि किशन ड्यूटी पे जाते थे, कोरोना वायरस के लिए ड्यूटी करने के लिए आऊ जा रहे थे, तो ये लोगों ने घात लगाकर अचानक हमला किया और घर से रवाना होते ही अचानक लोगों ने हमला कर दिया। हमले में मेरे भाई हरि किशन को बहुत गंभीर चोटें आई, हमें भी चोटें आई दोनों भाइयों को, और हम छुड़ाने के लिए गए तो हम दोनों भाइयों को बहुत। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना को लेकर एक गुड न्यूज। नागौर में एक नवजात ने खतरनाक कोरोना को मात दे दी है। इस नवजात के हौसले से हार गया कोरोना। नवजात मां की कोख से बाहर ही निकला था कि कोरोना ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन नवजात भी कोरोना से हारा नहीं। 25 दिन की लंबी लड़ाई के बाद नवजात कोरोना को हराकर अपने घर लौट आया है। यहाँ नवजात के साथ कुल 19 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस आए हैं। नागौर में अब केवल 15 पॉजिटिव मरीज रह गए हैं। ये बासनी के लिए 18 लोगों को आज छुट्टी दी गई है। इनको लेकर के अब सभी को बासनी के क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेकर के जाएंगे। सभी के चेहरे पे खुशी है। 2 नवजात बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, जिनकी डिलीवरी भी यहीं हुई थी, वो भी साथ में ही है। तो इन सभी को लेकर के बासनी के लिए रवाना हो रहे हैं। कुल कितने थे? 18 हैं। एक अभी जो नेगेटिव आ गए हैं वो डिस्चार्ज नहीं किया है, वो भी अंदर ही हैं अभी, क्योंकि उनकी बच्ची अभी पहुंची।
और लॉकडाउन के बीच सरकार ने शर्तों के साथ कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। जमुई में प्रशासन ने दिन में 12 बजे से 4 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी है, लेकिन महाराजगंज इलाके में सुबह 7 बजे ही दुकानें खुल जा रही हैं। यही नहीं, ना तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही किसी और नियम कानून का। बाजार का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। अभी हम खड़े हैं जमुई शहर के महाराजगंज में और देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। कई दुकानें ऐसी हैं जो जिनको नहीं खुलना चाहिए था वो खुल चुकी है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ दुकानें हैं जो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं और देखिए किस तरह से शटर गिराए जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन ने समय तय कर रखा है कि 12 बजे से 4 बजे तक दिन में आपको दुकान खोलना है, लेकिन सुबह से 6 बजे से ही दुकानें खुल जा रही हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न किसी नियम कानून का। अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी तो नियम कानून बना दिए, लेकिन इसको पालन कौन कराएगा। अब देखिए कि किस तरह से ये दुकानें बंद हो रही हैं। हैरानी की बात है, अब लोग मास्क पहनना भी पसंद नहीं कर रहे। अच्छा ये बताइए, हेलो मास्क क्यों नहीं पहने आप? मास्क क्यों नहीं पहने? समझते हैं, पहले तो ऐसे ही घूम रहे थे। ऐसी इस तरह की लापरवाही है। और दूसरी बात एक और चीज़ दिखा रहा हूँ कि बाजार का स्थिति देख लीजिए कि क्या हालात है। बाजार का ये हालात है कि इंसान जो है वो कोई मेंटेन नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। जैसे तैसे लोग चल रहे हैं और कहीं कुछ इंतज़ाम नहीं देख रहा। प्रशासन के लोग भी नहीं यहाँ दिख रहे हैं कि ये नियम जो बनाए गए हैं उसका अमल कैसे कराया जाए। अब सीधे तौर पर ऐसे हालात में जहाँ पर लोग ये मान रहे हैं कि इस ज़िले में एक भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं है, तो इस लापरवाही इसका नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जाहिर तौर पर नुकसान इस जिले के लोगों को होगा और सभी लोगों को होगा, प्रशासन को भी उठाना पड़ेगा। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। प्रवासी मजदूरों का अपने अपने राज्यों में लौटना जारी है। सासाराम में मजदूरों का एक जत्था आराम करते हुए मिला, जो यूपी के भदोही से साइकिल से अपने गृह जिले पश्चिम बंगाल मालदा के लिए निकला है। संवाददाता अजीत कुमार ने इन मजदूरों का हाल जाना। बिहार के दूसरे प्रांतों से रोहतास जिला में प्रवासी मजदूरों का आना जारी है और ये सिलसिला जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से है। आप देख सकते हैं कि ये जो श्रमिक बैठे हुए हैं, कतार से बैठे हुए हैं, ये सासाराम में आए हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के भदोही से यहाँ पर आकर पहुंचे हैं और इन लोगों को बंगाल के मालदा जाना है। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी ये लोग तय करने के लिए निकले हैं और इन लोग का जो सवारी है ये साइकिल है। आप देख सकते हैं कि ये साइकिल है और साइकिल के पीछे इनकी सामान है और इसी सामान को लेकर ये यूपी से निकले हैं 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। और देखिए किस तरह से ये लोग चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों को चाहिए कि रास्ते में कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए, कुछ पानी की व्यवस्था हो जाए, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। आइए हम कुछ उस तरह के श्रमिकों से बात करते हैं। जी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? भदोही जिला से। हाँ, कैसे चले हैं वहाँ से? साइकिल से चले हैं। हाँ, कहाँ जाना है? मालदा जिला जाना है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मालदा जिला इन लोगों को जाना है। ये लोग साइकिल से चल कर आए हैं। जी बताइए, कहाँ से आए? भदोही जिला से। क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ? मतलब वहाँ हम लोग काम करते थे, वहाँ काम का साधन नहीं है। जो फैक्ट्री में काम करते वो फैक्ट्री पहले से बंद हो चुका था। अब उसके पास बोल रहे हैं कि हम लोग के पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग को व्यवस्था करके दीजिए। तो बोल रहा है कि देखिए काम धंधा नहीं। अब हम सोचे कि हम लोग को जो मिलता था खाना पीना जो हम लोग के पास पैसा था वो खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग सोचते कि यहाँ रहेंगे तो घर में फैमिली परेशान है, हम लोग की परेशान है। तो इससे अच्छा मतलब गांव से अपने पास से जो कुछ बचा था उससे हम लोग कोई नया खरीदा है साइकिल, कोई पुराना खरीदा, इसी से मिला के हम लोग चल रहे हैं। तो बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास साइकिल नहीं था, किसी तरह कर्ज लेकर वो लोग साइकिल खरीदे हैं और साइकिल खरीद कर ये लोग भदोही से पश्चिम बंगाल के लिए निकल पड़े हैं। अभी ये लोग सासाराम पहुंचे हैं। तो इस प्रकार श्रमिकों की जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। और मोक्ष न मिल पाने के कारण कोरोना बंदी में मुर्दों की परेशानी बढ़ी हुई है। यह पहली बार हुआ है कि रांची के किशोरगंज स्थित गौशाला और हरमू मुक्तिधाम में बने अस्थि कलश का लॉकर पूरी तरह से फुल है। अब वहां एक भी अस्थि रखने की जगह नहीं है, अस्थि कलश रखने की जगह नहीं है। नतीजा ये हुआ कि अब ये आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। सनातन धर्म में जहां मृत्यु के पश्चात मृतक की अस्थि को गंगा में विसर्जित करने की परंपरा है,
वहीं कोरोना काल की वजह से अस्थियों को विसर्जित कर पाना मुश्किल हो रहा है। मान्यता है कि अस्थियों के विसर्जित होते ही मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से मोक्ष प्राप्ति पर भी आफत आ गई है। यही वजह है कि रांची के किशोरगंज स्थित गौशाला में बना अस्थि कलश का लॉकर पूरी तरह से फुल हो गया है। अब जो लोग भी अस्थियों को लेकर आ रहे हैं उनके लिए पैकेट की व्यवस्था की गई है, जिस पर वो अपना नाम लगाकर पूरी विधि पूर्वक अस्थियों को रख रहे हैं। इस कारण से यहाँ पिछले 1.5 महीने में लगभग जब से लॉकडाउन है, बढ़ते बढ़ते काफ़ी मात्रा में ये व्यवस्था बढ़ गई है। हमारे टोटल लॉकर फुल हो गए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेम्प्रोरी व्यवस्था कराई है, उसमें भी काफ़ी ये आ रही है। टेम्प्रोरी व्यवस्था में कुछ बॉक्स रखवाए थे हमने। बता दें कि रांची का किशोरगंज स्थित यह गौशाला 1904 में स्थापित हुआ था। वहीं हरमो मुक्ति धाम 1913 में। यहाँ भी अस्थि कलश को रखने की व्यवस्था है। हरमो मुक्ति धाम में अब तक 40 अस्थि कलश जमा हो चुके हैं। चूंकि ज्यादातर लोग गंगा और संगम में ही अस्थियों का प्रवाह करते हैं, कोरोना बंदी की वजह से कहीं भी आना जाना संभव नहीं हो पा रहा। मुक्ति धाम के अंदर ये आपका अस्थि रखने का लॉकर बनाया गया है, सारा जगह भरा हुआ है। मान्यता तो यही है हिंदू धर्म के हिसाब से कि जो व्यक्ति की देहांत हो जाए तो उसे ले जाकर के हम लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं। हालांकि लोगों को इस तरह की परेशानियों से दो चार तो जरूर होना पड़ रहा है, मगर हम सबको यह समझना होगा कि ये कोरोना बंदी केवल हम सबकी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर लॉकडाउन को लेकर सरकार सख्त है। प्रशासन लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन लोग निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिना मास्क सड़कों पर निकल रहे हैं और बेवजह वाहन चला रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन परेशान है और लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील कर रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।